हमारे मंच पर एक ऐसा रचनाकार मौजूद है जिन्हें कैलाश जी का यह सम्मान भी प्राप्त हुआ, जो आज देश ही नहीं देश के बाहर भी जितना सुने जा रहे हैं, जितना रीलों में देखे जा रहे हैं, जितना पढ़े जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज की युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी के साथ साथ छात्रों, खासतौर से छात्र और युवा पीढ़ी और उनके साथ साथ जो उसके पहले की भी पीढ़ी के लोग हैं, आज एक नाम पूरे सम्मान के साथ इस हिंदुस्तान में बहुत पढ़ा भी जा रहा है, बहुत सुना भी जा रहा है। काव्य मंचों के साथ साथ जिनको साहित्य अकेडमी का युवा सम्मान मिला है, ऐसे नीलोत्पल मृणाल हम सबके मंच पर हैं। मैं चाहता हूं कि सारा सदन जोरदार तालियों के साथ समर्थन दे, स्वागत दे। मैं भाई नीलोत्पल मृणाल जी को आवाज दे रहा हूं। थोड़ा सा इसको ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे को नमन करता हूं और प्रयाग की इस भूमि को प्रणाम करता हूं, पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं दूसरी बार यहाँ हूं और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश गौतम जी की स्मृति में जो कार्यक्रम कई वर्षों से यहाँ हो रहा है, उस मंच पर खड़ा हूँ। और ये भी किसी भी शहर की सांस्कृतिक विरासत की जमानत है, उसकी प्रामाणिकता है कि वो अपने शहर के साहित्यकार को किस तरह से याद करता है। तो प्रयागराज की साहित्यिक उर्वर भूमि को प्रणाम करता हूँ। एक बार आप अपने इस मिट्टी के लिए तालियां बजाइए, आपके सम्मान में एक बार तालियां बजाइए। मैं दूसरी बार यहाँ हूँ और निश्चित रूप से हम जब गांव देहात की मिट्टी को सोना बना के दुनिया के मंचों पर जब ले जाते हैं, तो उसके उदाहरण के तौर पे, उसके ध्वजवाहक के तौर पे हम लोग आदरणीय कैलाश गौतम जी को देखते हैं। और तब ये भरोसा होता है कि किस तरह से मिट्टी को सोना बना के दुनिया में दिखाया जा सकता है। ये भरोसा होता है। हम लोग दुनिया के किसी भी मंच पर जाते हैं, वहां पर लोग कहते हैं युवा क्यों सुनेगा गांव, युवा क्यों सुनेगा देहात की बातें, युवा क्यों सुनेगा समाज की बातें। तब हमें कैलाश गौतम जी की रचनाएं बताती हैं कि अपनी मिट्टी का अबीर बना के, गुलाल बना के उड़ाओ, पूरी दुनिया को उसमें रंगा जा सकता है। वो बात है। वहां से एक बात मैं कहना चाहूंगा, वहां जो सज्जन बैठे थे जिन्होंने अभी बीच में कहा कि ये निंदनीय है, मैं आपके इस बात से बहुत सहमत हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतने बड़े महफिल में ये बात कहते हैं। ये पता चलता है कि प्रयागराज, इलाहाबाद किसी मंच को कितनी गंभीरता से सुनता है। इस बात के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। लेकिन एक युवा है, हम लोग के बीच से है। हमारे पूर्व में मंचों से ऐसी ऐसी कई जुमलेबाजी हुई है जिस पर ऐसे ही सुनने वालों ने उछल उछल के तालियां बजाई हैं। तो लम्हों ने जब खता की है तो अब सदियां भुगतेंगी। अगर उसी दिन बैठकर कोई प्रयागराज का जैसा सुधी श्रोता इस तरह से कहता और बार बार उठ के बोलता, तो आज मंचों का इतिहास और वर्तमान दोनों अलग होता। इसलिए आपको आज की इस महफिल के लिए बधाई दीजिए। और हम मंच भी सीख के जा रहे हैं कि हमें भी अपनी अदायगी किस तरह से करनी है। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रसंग हुआ है इस कार्यक्रम में। इस बात के लिए आप लोग तालियां बजाइए। एक अच्छा चीज हुआ है। मंच पर मेरे सभी अग्रज हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वकील का कार्यक्रम है। वकील के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो आदमी के इंसाफ के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो फीस के साथ इंसाफ करता है। अच्छा, वकील का धर्म वही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, असली वकील वो है जो फीस के साथ इंसाफ करे। अगर वकील आपको देख के मुस्कुराने लगे तो दो ही चीज है, या तो आपको जमानत मिलने वाला है या आप दलिद्र हो चुके हैं। बहुत अच्छे भाई। ठीक। खैर, किसी ने कहा है कि अगर आपको वकील से सच्चा सलाह लेना है तो उसके पास इसी जैसा बरमूडा पहन के चले जाइए। ये चाचा हमारे पास कुछ नहीं खे, एक झटका में न्याय को उपस्थित करेगा और सीधा रास्ता आपको दिखा देगा। वकील वो आइटम होता है। लेकिन कविता में वो ताकत है कि मैं वकील से दूसरी बार पेमेंट लेके जाऊंगा। अच्छा है भाई।
ये कविता कर सकती है। अच्छा है नीलोत्पल भाई। और वाह, 2 साल के बाद आयल बानी, और इस बार तो मंच पर हमारे साथ आदरणीय सुनील भैया बैठे हैं, पद्मश्री बैठे हैं। 20% तो ऐसे ही इजाफा होगी नंबर पेमेंट में। भैया के साथ हम रहते तो, और भैया के साथ मैं जब भी रहता हूं, भले बहुत कम मंचों पर रहना हुआ है, लेकिन मुझे एक अलग तरह की सकारात्मकता महसूस होती है, क्योंकि मंचों पर बहुत कम लोग अब बचे हैं जो अपने से छोटे, अपने से नए लोगों को सराहते हो, हिम्मत देते हो और हौसला देते हो। यहाँ डॉक्टर अवस्थी साहब भी बैठे हुए हैं और सुनील भैया बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत सकारात्मक महसूस होता है। मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ। हाँ, स्वागत भाई। इसी बीच मुझे एक बात और याद आ गई। एक बार कब्र में सर लिखा हुआ था, यहां वो वकील लेटा हुआ है जिसने अपने पूरे जीवन में सच बोला है। दूसरे कब्र में लिखा हुआ था, यहां पर असली वाला वकील लेटा हुआ है। अच्छा है भाई, बहुत अच्छे। अरे एक बार तालियां। अरे बहुत मुहिम बात रहे महाराज, अद्भुत। ये यूपीएससी लेवल के बात रहे। हाँ, हम लोग प्री से बाहर आ गए थे, इसीलिए तो हम बोले था। और अरे हाँ। प्रयागराज की बेटी ने जो टॉप किया है, उसमें प्रयागराज के और पूर्वांचल के उन लड़कों और लड़कियों के योगदान को मत भूलिए। 5वें अटेम्प्ट पर पूर्वांचल ने हिंदुस्तान का ऑल इंडिया टॉपर दिया है। हम लोगों ने 4 आंदोलन के बाद आंदोलन किया कि हिंदुस्तान में 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट मिलने चाहिए। आज उसी 6 अटेम्प्ट का नतीजा है कि एक पीढ़ी ने लड़ाई लड़ी, दूसरी पीढ़ी ने हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के दिखाया। हम ये तालियां बजाइए। आप लोगों को ये सूचित हो कि यूपीएससी के उस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में और पूरे देश के लिए भाई नीलोत्पल मृणाल ने किया था। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसीलिए कोई भी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाती है। जिस दिन हम लोग यूपीएससी के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि ये सिलेबस हमारे हिंदुस्तान के हिंदी पट्टी के लड़के और लड़कियों के साथ अन्याय करेगा, तो चेयरमैन जो तब के तत्कालीन डीपी अग्रवाल थे, उन्होंने कहा था कि हिंदी पट्टी का कोई सिलेक्टेड लड़का अगर सेलेक्ट होने के बाद भी एक चिट्ठी अगर हिंदी में शुद्ध लिख दे तो मैं जानूं कि तुम लोग हिंदी पट्टी के प्रतिभावान लोग हो। मैंने यूपीएससी फेल किया और 2016 में जब मुझे भारत सरकार की संस्था साहित्य अकेडमी ने अपनी ओर से प्रमाण पत्र बना के दिया कि यूपीएससी फेल करने वाला भी पूर्वांचल का बच्चा अगर एक किताब लिखता है तो उसको साहित्य अकेडमी अपनी मुहर लगा के देती है, तब डीपी अग्रवाल के मुंह पर तमाचा लगा। और आज शक्ति दुबे ने यह दिखा दिया है कि इस मिट्टी को अगर थोड़ी सी जो तासीर इसकी है, उसको अगर सच में आसमान में उछाला जाए तो कैसे अबीर बन के गुलाल बन के दुनिया पर छाती है। प्रयागराज आपकी पानी को समा, आपकी मिट्टी को प्रणाम। मैं गीत से शुरुआत करता हूं और यहीं से आपका और अपना परिचय देता हूं। बाबू, इसका थोड़ा बादशाह भैया का पिताजी को बढ़ाओ। हाँ, इको जरा देख लो भाई। आजकल हो का गइल बा, संयुक्त परिवार अब खत्म हो गइल बा। अरे तनी पिताजी बोलो तो बर्दाश्त नहीं के होत। लड़का लोग इतना मन बढ़ू हो गइल बा, बाप को सुने नहीं के चाहत। अरे तनी कहिए रल बड़न पिताजी तो सुन ला। इसको बंद कर दीजिए, इसमें मैं बोल रहा हूं, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, तो बोलने नहीं दोगे? दोनों बोले। पिताजी बढ़ गए। बढ़िया बढ़िया, ज्यादा बढ़ गया। दादा भी ऐड कर दिए तुम। पीते पर रखो। थोड़ा बढ़ाओ, ये हूं नहीं है मेरे कविता में, तुमको चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ाओ, सेट कर लो। पैसा ठीक दिया, अब सही बात। कि हम में महिषासुर लग गया सुर की जगह। एक तो इतना सम्मान, हम तो इतना इज्जतदार शहर ही नहीं देखे हैं। भाई बहुत बाकी आओ। मैंने से इतना इज्जत वाला आदमी भाई और इज्जत हुई। कभी अखिलेश सर बताए नहीं कि आप इतने प्रतिष्ठित शहर से हैं। भरोसा भी नहीं करता था कोई। बाप रे बाप, एक इज्जतदार आदमी उतरता नहीं, दूसर चढ़ जाता है। अभी तोके बुलावल गए, उससे पहले 2 इज्जतदार आवे, उनके रोकल गइल बा। हमनी का गांव में आवा 1 मिनट के भी सम्मान समारोह है। एक आदमी खैनी ला कहता है कि अब प्रोग्राम शुरू होगा। ये लहेड़ों का गांव है, कुछ सम्मानित आदमी ना। बाप रे बाप, रेला लगल बा सम्मानित लोग। सम्मान लेवे वक्त मुंह देखिए इन लोगों का सामने से। आप प्रेशर रहता है इज्जतदार दिखने का भी। प्रेशर रहता है।
कि मुंह होना चाहिए इज्जत, इज्जत दिखेला सम्मान, ठीक। कि हम मिट्टी के अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। करोड़ों लोग कुंभ नहा के गई, वायरल भइल आईटीटी वाला बाबा, आईआईटी वाला। एक भी बाबा के प्रवचन वायरल ना भइल कुंभ से। ये प्रदीप भाई मोनालिसा की याद दिला। तू लोग अपन कोर्स वाला बात रखन, हम अपन लेवल के बात करनी पता हमरो रहला, लेवल के बात बा, ठीक है। अरे हम बर्बादो हो कब तक, कम से कम आईआईटी का गांजा, उससे नीचे का गांजा नहीं लेते हम लोग। तो मैं ये कह रहा था कि कुंभ में इतने बाबा आए, यहां तक कि ममता कुलकर्णी भी आ गई। क्या उदार है हमारा सनातन संस्कृति भैया, ओकरो महामंडलेश्वर बनेलस, बाप रे बाप। और तर्क क्या देते हैं कि देखिए वाल्मीकि भी तो पहले बदमाश थे, तो अब ओकरा से रामायण लिखवे तू। खैर, लेकिन जी हाँ, ममता जी ने, सर प्रणाम सर, इन नया लुसेंट हम सुन रहे हैं, बाप इसको ऐड कर लीजिए, किन्नर अखाड़ा की मालकिन ममता कुलकर्णी। जी जी, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो बात, हाँ ममता कुलकर्णी तक आई, लेकिन पूरे कुंभ में एक भी कवि सम्मेलन नहीं होने दिया गया, क्योंकि नागा साधु ने धमकी दिया कि बाकी कुछ हो जाए, लेकिन अगर कवि लोगों को बुलाओगे तो हम लोग शर्ट पैंट पहन लेंगे। हाँ सही बात है, नहीं हुआ। क्योंकि उन लोगों को डर यह था कि हमसे ज्यादा नंगा अब यहां कोई नहीं हो सकता है। उस सबके यह डर है कि अब हम लोग से ज्यादा मैक्सिमम यहां नहीं होना चाहिए, लास्ट कभी नहीं घुसना चाहिए पंडाल में। लेकिन वहां जो बाबा लोग नहीं कर सके, मैं दो पंक्ति में आपको कह रहा हूं, मोक्ष क्या है, क्या है असल में नश्वरता। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। यही नश्वरता है। और क्या है, मिट्टी वाले लोग, ये साधारण मामूली से लोग दिखते हैं, ये कितने कमाल के लोग हैं। कि जब भूख लगेगी दुनिया को, माटी में फसल उगाएंगे, और जब आग लगेगी दुनिया में, दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। अरे इसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, और माथे का मुकुट बनाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और ये जो मिट्टी वाले लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये मामूली दिखने वाले लोग। कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, मिट्टी के दिए से भर देंगे, और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। अरे उसी मिट्टी से लीपेंगे आंगन, और माटी के कलश बनाएंगे।
मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लंबी फहरिस्त है और सच बात है कि एक ऐसा मंच सजाया गया है जहां कवि सम्मेलन है और कवि भी आए हैं। कविता सम्मेलन और कवि आए हैं और उनके पास कविता है, ये तो और दुर्लभ बात है नु। अच्छा, हम लोग में वीर रस का कोई कवि है कि नहीं? नहीं, अब वो वीर रस का कवि नहीं है, वो तो वो सिपाही है कविता के। महावीर रस के कवि उनको पूरी दुनिया में बुलाया जा रहा है, अखिलेश सर को। जो लोग कुंभ नहीं नहा सका है वो अखिलेश सर को बुलाता है, कहता है इलाहाबादी को बुलाओ, और एक लोटा पानी लेकर नाभि में सटा देता है कि अमृत ये है बात। और उसके बाद उससे स्नान करता है, तो उसको उतना ही फल प्राप्त हो रहा है। यह है इलाहाबाद की ताकत। अभी इस बच्चे ने कहा इलाहाबाद, प्रयागराज क्यों नहीं कहते, इलाहाबाद कहना। हीरा ने भी कहा, देखो बाबू, हम लोग पूर्वांचल के जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ के संघर्ष को जानते हैं, प्रयागराज वो धरती का नाम है जहां पर ब्रह्मा यज्ञ कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड के बनने से है, जब पेंजिया टूटा तब से है वो प्रयाग, वो तीर्थ तब से है जहां ब्रह्मा यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद 8/6 का वो कमरा है जहां पर विद्यार्थी एनसीईआरटी का हवन कुंड बना के वो दधीची अपनी हड्डियों को गला रहा है। उसको हमेशा इलाहाबाद ही कहा जाएगा, उस संघर्ष का नाम हमेशा इलाहाबाद ही रहेगा। इसलिए प्रयागराज और इलाहाबाद के बीच में कोई मुर्गा लड़ाई नहीं है कि ये प्रयागराज के हैं, इलाहाबाद के हैं। एक संघर्ष जो यहाँ के विद्यार्थियों ने किया है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है, उस संघर्ष का नाम तो इलाहाबाद ही रहेगा। और उस संघर्ष को ताकत देने वाली भूमि और ऊर्जा का नाम हमेशा प्रयागराज रहेगा। यही यहाँ का समीकरण है और इसी से यहाँ की दुनिया चलती है। मैं एक गीत सुनाता हूँ, कौन सा सुना दी? एक इलाहाबाद के वही सुना देते, वही इलाहाबाद के वही सुना देते नहीं। जय हो। प्रयागराज के इस यूपीएससी के रिजल्ट के जश्न के नाम पर मैं एक गीत गा रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला नहीं, क्योंकि अब वहां पर पोस्ट डालना अब उकताहट जैसन लगेला। देशभक्ति भी इतना सस्ता हो गया है। पहलगाम पे अगर आपने पोस्ट कर दिया है तो आप 4 रोटी ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है सेना का काम तो हमने कर दिया है। एक बात आप जरूर लिखिए सोशल मीडिया पे। अभी मैंने पढ़ा, और हम लोग सब न्यूज में देखते हैं, हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। देश के रहनुमाओं से कहिए कि खून का बदला पानी से नहीं लिया जाता है। खून का बदला पानी से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन खैर, मैं एक गीत उस जश्न के नाम, उस संघर्ष के नाम, कि कोई बलिया देवरिया, कोई रे आजमगढ़ से आया है। आज मैं इस पे एक नया बंद भी आपको सुनाऊंगा इस गीत का आज। कि कोई बलिया देवरिया, कोई रे आजमगढ़ से आया है। हजारों गांव इलाहाबाद रे पैदल चल करवाया है। बाबूजी चिंता ना करी, कोई ये कह करवाया है। कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़ करवाया है। हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चढ़ करवाया है। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़ करवाया है। और के लड़ना, जम के पढ़ना, अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे,
इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। और जब कोई सफल हो जाए, देखो सफलता बहुत बार आपको अकेली कर देती है। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि तुम्हारी सफलता का मतलब यह है कि तुम सेलेक्ट हो गए और तुम्हारे ऊपर टॉप फ्लोर पर रहने वाला लड़का भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो नीचे खड़ा होकर, जेब में पैसा लेकर नीचे खड़ा होकर उसको कहना कि बेटा टिके रहो, इस जड़ में पानी हम देते रहेंगे, उतरना नहीं जब तक टॉप पर पहुंच नहीं जाओ। यही है कि बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। जब फाइल आपके नीचे या आप फाइल के नीचे हो, यही दो परिस्थितियां आएंगी इस सफलता के बाद, कि सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। तब कोई यार मिल जाए तो तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के अरे रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे। और एक दोस्त की दोस्ती क्या होती है भाई, कई बार कई दोस्त होते बहुत कड़वा बोलते हैं, हम लोग उन्हीं दोस्तों में थे, बहुत कड़वा बोलते थे कि कमीना दोस्त पाए हो न मेरी बात पर जाना। दोस्ती क्या है कि कमीना दोस्त पाए हो न मेरी बात पर जाना, तुम्हारे कांधे ही हमको है रे गंगा घाट तक जाना। चले आंधी उठे तूफान तुम्हारा होना ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद। हम उजड़ गए तब भी, हम उजड़ गए तब भी तू हम में रहे आबाद। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हो हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का। हो गिल समय बहुत, चार पंक्तियां कम से कम वो रील वाली जो बहुत पसंद है आज के समय को। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो, बहुत ही वायरल पंक्तियां हैं नीलोत्पल भाई की। नीलोत्पल भाई वो 4-6 पंक्तियां पढ़ दें जी, बताएं ना। अरे 50 निकालिए भाई साहब, ये परंपरा नहीं है कविता की। नहीं सुनिए सुनिए, वो ठीक है, आपकी तालियां पर है, आप ठीक है, इससे छोटा निकालिए, ले लेंगे। हाँ नहीं सुनिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अरे वो श्रद्धा बा उनका, कोई बात नहीं। बांटेंगे, तुम क्या देख रहा माइक वाला, बांटेंगे, रुको ना। बोहनी तो हुआ, रुको। कफन में जेब ना होला एकरम बा, 6 पॉकेट ऐसे पहन ले बानी। कोई बात नहीं, बाबू मिसू को रखेंगे, बढ़िया से कमाइए, है ना, कि अगली बार 50,000 ऐसे लेकर के दीजिए। उसके बाद देखिए सब कभी कहेगा ये तो नई परंपरा की शुरुआत है, ये तो नई परंपरा की शुरुआत है, इसका स्वागत होना चाहिए, है ना। तो आप नई परंपरा की शुरुआत कीजिए। नहीं नीलोत्पल भाई नहीं लेते, लेकिन चूंकि गांधी जी का चेहरा दिख गया तो इसलिए मान में रख लिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां इसके लिए नहीं, जोरदार तालियां वकील के लिए बजाइए।
इसको कहते हैं दलील वकील। तो होगी। हाँ सर, अरे, आदमी सर एक बार बिगड़ जाए नहीं सुधरता है फिर। टीचर हो गए हैं तो वो संस्थान सोचे, इनको नहीं सोचना है। ठीक है, हाँ सही बात है। वो संस्थान जाने, हम हो गए। मरे स्कूल की दीवारों पर जा। ये जो रील बनाने वाले बच्चों से परेशान है, तुम इतना नया लड़का है, रील से परहेज करोगे हीरा है? जम के बनाओ रील। मैं देखिए आपको प्रेम पर इसलिए भी नहीं सुना पा रहूंगा, मैं जो ये लोग प्रेम इस सब पर सुनते हैं, मैं इसलिए भी आपको प्रेम वगैरह पर मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं अपने उम्र के लड़कों, मैं अपने कम उम्र के लड़कों को वही कहता हूं, तुम लोग न प्रेम पर सुनो, न सुनाओ, न लिखा लिखी करो, प्रेम कर लो मौका लगे तो। ये फालतू चीज में फंसना नहीं है। कहे कि जब बाबू उम्र ना बची तो लोटा जब उठाई पोता धतुरा फूल लग घुरबा तब प्रेम ना हो सके, तब लिखिए, अभी कर लो। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं सुनाऊंगा प्रेम पर क्योंकि मेरा लव मैरिज हुआ है। प्रेम कितना चुकाता है हम जानते हैं, सब लिखावट भूल जेबा है ना। दूसरा है कि हम प्रेम पर इसलिए भी नहीं सुना सकते कि मेरी पत्नी पुलिस में है। हम टेबल पर बैठ के कभी सोचते हैं कि आज प्रेम पर कविता लिख के उठाओ, तो बैठ सोचे नहीं, आलू पराठा खाते हुए आके पिस्टल रख दे बेले तो लगेला कि आलू पराठा बारूद पराठा है। ओकर बाद कहानी सुनाई हम, कब कि आज 11 बज गया, इतना देर कहाँ रहलू, बड़ा लेट हो गई। कहने लगी क्या बताएं, एक टंकी में लाश मिला है, बहुत छत विछत एकदम, पता नहीं कैसे कूट के मारा था, कलम से खोज के मारा था, क्या किया था। हम के क्या था, बोला बहुत पता लगा है, पता चला कोई कवि था। हम कहीं क्या क्या सुनाती है ये, निर्मल भाई ये हड़काती है। बड़े का प्रेमी इंजीनियर संजय सिंह। अच्छा, भाई, ये आपको वाला सिस्टम बहुत सम्मान। सही रखे आप लोग देखिए, समय ये आपकी बचाने का। इज्जत करते इंजीनियर संजय सिंह आ गए। जय हो, जय हो, अरे जय हो। अब अरे ठीक है, इसका अलग से कोई वेतन थोड़ी मिलता है जी। ये बहुत काम अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बीच बीच में कवि को लग रहा है कविता पर पहनाया दिया जा रहा है। एक फोटो मेरी, भैया अब हमारा भैया के साथ फोटो अच्छा आना चाहिए। हाँ हाँ सर, अरे नहीं बहू लगेगी उससे कोई मजा। हाँ सही बात। आप लोग सर हमारे कविता पर इसलिए भी ताली बजा दिए कि ये कि हम भी दिखा सके कि बिना नौकरी भी कमाया जा सकता है, क्योंकि हमारा पूरा जिंदगी नौकरी करने वाले लड़कों की लड़ाई लड़ने में जाएगा अभी भी। अरे क्या बात है, ये एक नया चीज आया, नई परंपरा। थैंक यू, नई परंपरा थैंक यू, थैंक यू बहुत, हमने नहीं पहना है, लेकिन फोटो हमारा खींच लीजिए। थैंक यू। अब हम अपना कर्मकांड कर लें।